कोई एक केस बताइए जो आपके दिमाग में हो। मेरे ऊपर जो हुआ तो ये 2012 का घटना है गंगा सागर में। तो हम शाम में हो गए, होटल में गए, होटल में एक रूम चाहिए, ऐसा रूम दीजिए अगल में और बगल में जो कस्टमर नहीं है। तो ठीक है, रूम में जो एंट्री किया ना कुछ नेगेटिव फील हो रहा है। करीब करीब 4 मिनट पर 5 मिनट बाद में बहुत साउंड हो रहा है, 2-3 बच्चे के खेलने कूदने का साउंड हो रहा है। तभी तो नक कर रहे हैं। तो खोला तो कोई नहीं है। तो मैं हाथ में कुछ लग गया, देखो नाखून जैसे होता ना, थोड़ा सा ब्लड निकला। रात को 10 बजे से लग करने के बाद में तो होटल के नजदीक में कोई नहीं आता। तो रात को 12 बजे से 3 बजे तक आपको फील होगा जो घूमर का साउंड है ना, छम 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 ऐसा साउंड होता है। कोई एक केस बताइए जो आपके दिमाग में हो, आपने घोस्ट पोजीशन सही करा हो। घोस्ट पोजीशन शब्द मेरे ऊपर जो हुआ है। अच्छा, मेरे ऊपर बताइए। तो मेरा ऊपर हुआ था ये 2012 का घटना। 2012 का घटना, बंगाल में एक जगह है गंगा सागर, नाम से ना गंगा सागर। गंगा नहीं, मैंने नहीं सुना। गंगा सागर जो होता है, गंगा सागर कैसे हुआ? गंगा तो एक गंगा नदी है, लास्ट जहाँ पे खत्म हुआ सुंदरबन। नहीं, वो गंगा सागर, गंगा और सागर। तो गंगा लास्ट जहाँ पे खत्म कहाँ पे हुआ? सागर में जाके। सागर में, उसका नाम होता है गंगा सागर। हम लोग एक बात है, इतना तीर्थ स्थान घूमिए बार बार, गंगा सागर एक बार, वो आप जहाँ पे घूमिए 10 बार, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, 1000 बार जाइए, कोई काम नहीं है। गंगा सागर में एक बार जाने से वो आपका पुण्य में मिले, वो आपका पुण्य में। वहाँ पे गंगा और सागर मिल हुआ, ओके। उसके बोलते हैं गंगा सागर। वहाँ पे मेरा पास में 2012 का घटना बोलो। वहाँ पे एक कपिल मुनि है, बहुत बड़ा मुनि है, ऋषि है, महर्षि है, ऋषि ने महर्षि है कपिल मुनि। उनका आश्रम है गंगा सागर में। ठीक है। तो उनका सागर में 2012 में जब गए थे, तो थोड़ा सा हम महीने में, अभी तक महीने में 2-3 दिन लेके हम काम जो किया के और छुट्टी लेके 1000 माला जो होता है, माने लाख 1 लाख जॉब करते जो भी। तो गंगा सागर में जाए, जहाँ भी हमको प्लेस अच्छा लगता है चला जाता है। गंगा सागर में 2012 में तो फर्स्ट गए थे 2012 में। तो हमारा एक तो होटल में गए, होटल में तो शाम हो गया। तो हम शाम हो गए, होटल में गए, होटल में एक रूम चाहिए, मतलब हमको एक कोना में रूम चाहिए। और हो सकते थे ऐसा रूम दीजिए अगल में और बगल में जो होता है ना, कोई भी जो कस्टमर नहीं है, ऐसा रूम दीजिए। नहीं से हम कर देंगे, पे करके, मतलब हमको डिस्टर्ब होना चाहिए, हमको जॉब करना गंगा सागर में जाए। कपिल मुनि जो आश्रम है, आश्रम में तो नहीं होता अभी, उसके बगल में होटल है, तो उसके करीब 500 मीटर होगा। ठीक है। तो ले लिया, ठीक एक रूम है कि मतलब 3rd फ्लोर में। ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका चार्ज ज्यादा में, ठीक है चलो दे देंगे। 2012 का घटना है। तो चला गया, देखिए कोई नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में क्लाइश है, गेस्ट है, 2nd फ्लोर में गेस्ट है, 3rd फ्लोर कोई ना अच्छा मिला। तो जो था हम चला गया होटल में, कोई रूम में आपका। तो कुछ जब सीढ़ी से उठले ना, कुछ नेगेटिव फील हो रहा। कुछ फील हुआ है, कुछ तो है। तो मन इतना जगह प्लेस अच्छा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर अच्छा है, 2nd फ्लोर भी अच्छा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। जो फील होता है ना, एक तो हम लोग तांत्रिक है और जन्म से हम लोग का घर में तांत्रिक है, पिताजी था, तो कुछ तो फील हो रहा है। चलो होगा, और भी जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो ठीक है, रूम में जब जो एंट्री किया ना, तो मैं हाथ में कुछ लग गया। क्या हुआ, देखो नाखून जैसे होता ना, नाखून के थोड़ा सा ब्लड निकला आपके हाथ में, मेरे हाथ में। तो क्या हो रहा है? तो मैंने, हो सकता है, चलो ठीक है, कुछ लग गया, अभी तो पता चल गया। चलो जब फ्रेश होने वाला है, जो रख दिया फ्रेश होने वाले, तो हम फ्रेश होने के हम बात पे जो स्टेप आया था, जो हम बोल दिए, हमको डिस्टर्ब मत करिए, कोई भी चीज हमको अभी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी कोई चीज नहीं चाहिए, कुछ चीज हम लगने से हम फोन कर देंगे। और ठीक है, तो फ्रेश हुआ के बाद में ना, जब जो गुरु मंत्र जो होता है ना, जब कर रहे थे ना, करीब 4 मिनट पर 5 मिनट बाद में बहुत साउंड हो रहा है। तो 2-3 बच्चे के खेलने कूदने का साउंड हो रहा है। तो हमने देखा 2 फ्लोर पूरा खाली है, पूरा फ्लोर खाली है। कहाँ चला है? डोर खुला तो कोई नहीं है। वापस अभी जब स्टार्ट किया, तभी तो नक कर रहे हैं मेरा डोर को, टक टक कर रहे। तो खोला तो कोई नहीं है। और भी जॉब किया, जॉब करने के बाद देखते हैं अचानक से और जो डोर खुल गया, तो देखिए एक हस्बैंड और वाइफ और 3 बच्चे खड़े हैं सामने खड़ा है। तो वो लोग ऐसे जॉब कर, गुरुजी आप यहाँ पे मत जॉब करिए, आपके लिए हम लोग को सब दिक्कत आ रहा है। तो मतलब मैंने सोचा मेरा कोई भ्रम होगा, जो होता है ना। चलो ठीक है, वापस किया, वापस हो रहा नहीं, अभी तो कुछ नेगेटिव एनर्जी फुल्ली है। तो इतना बार बार नॉइस आ रहा है, इतना साउंड कर रहा है, डिस्टर्ब है। तो नीचे लगे, हम तो यहाँ पे रहने नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हर जो घोस्ट होता है ना, जो पेट आता है, वो अच्छा होता है, बुरा भी नहीं होता, ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन उसके हिसाब से चलना पड़ता है। उस पेट का माने उसका नेगेटिव होने से वो नेगेटिव ज्यादा होता है। ओके। तो हम गया गेस्ट में, जो मैनेजर है, बोला क्या प्रॉब्लम है उस रूम में, उस फ्लोर में क्या प्रॉब्लम है, बोलिए तो खुल के। तो होटल के मैनेजर को बोला ये बात क्या हो रहा है। तो दादा एक बात बोलिए, एक फैमिली हुआ था वही होटल में आके, और 2-3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ इसे किया था, किया। ओहो, इसीलिए आप मैंने सोचा आप साधक है, कुछ जॉब करने से वो होटल का खूब अच्छा होगा, इसीलिए आपको रूम भाड़ा में, रेंट में दिया, नहीं तो नहीं देने वाला। ये मेरा 2012 का
एक्सपीरियंस है। सबसे पावरफुल घोस्ट एंटिटी आपकी नजरों में क्या है? ब्रह्म राक्षस, बेताल, जिन, क्या है? देखिए जिन अच्छा भी है। मेरा जो बंगाईगांव जो असम में मेरा एक्चुअली में रहता है गुवाहाटी में, वहाँ पे मेरा घर मकान भी है, मेरा एक आश्रम भी है वो बंगाईगांव में। वहाँ पे मेरा खुद का मंदिर भी है, 10 महाविद्यालय लेके पंचमुंडी आसन भी है। वहाँ पे हमारा जिन रहता है। जिन रहता है वहां पे? हाँ, दो जिन है। मेरा पिताजी का था जिन। उन्होंने उनको मतलब सिद्ध किया था? सीध नहीं, जिन सॉरी, मतलब उनको मतलब कैद किया था एक तरह से? हाँ, कैद कर, जिस जिन आपका कैद करना पड़ता है, ठीक है। जिन को भी आपका माने सीध नहीं होता, ठीक है। वो भी अभी मेरा पास भी 2 जिन है। और जो भी हम पॉजिटिव काम, जो भी जितना भी नेगेटिव काम हो व पॉजिटिव काम हो, हम जिन से करते हैं। मतलब ब्रह्म राक्षस मतलब हाई क्वालिटी है, पावरफुली है। पिचासी आपका सामना हुआ कभी ब्रह्म राक्षस से? नॉर्मल बात है, तो होते हैं। जब तंत्रों में जब अब है ना, जब तंत्र में जो है, अब तो तंत्र में जब साधना करते, जब आपके हम शासन में जाइए, तब कहाँ पे जाइए, तो नॉर्मल तो आएगा आपके पास, वो तो आने वाला है। वो एक्चुअली कहते हैं आपका जो साधक है वो कितना पावरफुल है, वो मैंने आप पर अटैक करने की कोशिश करिए कभी? वो तो चांस ही नहीं है। मेरे पास जो साधना जो सिद्धि है माँ का, जो मेरा रक्षा कवच है ना, वो रक्षा कवच मेरा ब्लड में है। मेरे पिताजी हाथ काट के अंदर में घुसा दिया। वो जो बाण मारिए वो ब्रह्म राक्षस होगा, कुछ ही नहीं होगा। हम लोग को एक वो पत्थर है, हाथ काट के उसमें वो ताबीज अंदर डाल के अभी नॉर्मल जैसा वो होने से कुछ ही नहीं प्रॉब्लम होगा। जितना बड़े आपको पावरफुल हो, जो भी हो, वो दूर से दिख रहा है, वो आ रहा है आपके पास, वो एक करने वाला है, वो करने वाला है। और ब्रह्म राक्षस, दानव, पिचाशिनी, कर्ण पिचाशिनी, ये तो देखिए, ये तो कोई मेरे हिसाब से साधना नहीं है। शव साधना के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? शव साधना और भी खतरनाक है। जो शव साधना जो होते हैं, तो मतलब डेड बॉडी के ऊपर जो एक बार हुआ था मेरे पास। मैं एक जगह नाम बोल रहा हूँ, हाँ जी, वो वेस्ट बंगाल में है। उसका एक बार मुझे गुरुदेव मिला, वो मतलब सब साधना जो करते हैं वो करते थे। तो उनके 2 बार 3 बार गए, नहीं होगा, नहीं सीखना। तो एक बार बोला तुम आ जाओ साधना सीखने के लिए। उनका जो भी काम कर दिया, मतलब वो गुरुदेव किसी का इसे नहीं बनाता, आपका दिखा बस शिष्य नहीं है। तो उनको मैंने इतना इम्प्रेस किया, वो बोला ठीक है तुम आ जाओ, हम तुमको सिखा देंगे। सब साधना जब स्टार्ट हुआ तो एक डेड बॉडी लेके आया। तो वो बोला खर्चा भी होगा, मैं ठीक खर्चा दे देंगे। एक डेड बॉडी लेके आया। लेके आने के बाद वो 50% जला दिया, 50% जला दिया बॉडी को जला के। और डेड बॉडी लेके आया उनका नजदीक में, ठीक है। वो एक बाउंड्री, एक सर्कल दिया, ठीक है। कवच रक्षा कवच जो होता है ना, रक्षा कवच, वो बांध दिया। वो पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा के समय मतलब डेड बॉडी, उनका गुरुदेव इतना पावरफुल था मेरा, वो उससे आपको वशीकरण जो होता है ना, वशीकरण उससे कुछ वशीकरण हमको जो आइडिया मिला, वो बच्चे कुछ दिया गुरुदेव में मुझको। तो मैं उससे बोल रहे थे एक काम करो। और पूजा होने के बाद 50% पूजा कर दिया। पूजा करने के बाद वहाँ पे जो बोलते घट जो होता है, पूजा का घट है ना, उसका घर पे उसको डेड बॉडी का मांस, कुछ डेड बॉडी का मांस वहाँ पे दे दिया, ठीक है। और जो घिलू वगैरह रहता है, जो मुंडी जैसा था, उसको काट के, ठीक है, उसको काट के उसका जो घिलू जो होता है ना, मगज अंदर वाला जो ब्रेन रहता है ना, उसके जो मौत ड्रिंक दे के उसको हमको बोला तो तुम पी लो। ये आपका ये पीने से तो आपका सब साधना मिलने वाला है। हमको नहीं चाहिए ये वाला साधना, गुरुदेव हमको नहीं चाहिए। आप अभी करिए, आपके ऊपर मेरा भक्ति भी है, जो भी है मेरा तंत्र है, सब पॉजिटिव तंत्र है। मतलब आप माँ का सिद्ध करिए। तब बाद में गुरुदेव बोला है ये साधना ये साधना करने से ना वो आदमी नहीं है, फिर क्या है? वो उस लेवल पर चला गया ना, पावरफुल बन जाता है बहुत ज्यादा, बहुत पावरफुल। नेगेटिव क्रिया होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। आपने कभी काली माँ के दर्शन किए क्या? तो वो तो बहुत बार। मेरा घर में जो है ना, माँ छिन्नमस्ता, नाम सुना का? माँ छिन्नमस्ता नाम सुना मैंने, बगलामुखी नाम सुना। तो मेरा जो घर में जो है मंदिर जब है हमारा बंगाईगांव में, वो तो और भी पावरफुल जो होता है। हम लोग का सिस्टम है, रात को 10 बजे से मंदिर जब लग होता है, और मेरा घर में जो मेंबर जो है, जो पुजारी जो भी है, वो मंदिर का गेट लग करने के बाद में वो मंदिर के नजदीक में कोई नहीं आता। तो रात को 12 बजे से 3 बजे तक कभी भी आना असम में, बंगाई में, तो आपको फील होगा माँ जो है, वो जो घूमर का साउंड है ना, छम 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 कम छम छम ऐसा साउंड होता है। मतलब ऊपर से मेरा कोई चल रहा है, मतलब जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरते ना, माँ ऐसे साउंड होता है। और मेरा जो बंगाई मंदिर में है, जो भी आपका मन में जो प्रार्थना है, जो भी जितना जटिल बहुत बड़ा काम है, जितना में बहुत आदमी जाता है। एक बार माँ को, दुर्गा माँ को, मतलब 10 महाविद्या को, पंचमुंडी आसन जो होता है, वहाँ पे जाके एक पूजा करके आइए।
बा कुछ मानत है आपका मन में, हमको माँ ऐसे होने से नेक्स्ट आके दे, सब लोग का काम ही होता है। पंचमुंडी आसन यानी कि 5 वहां पे मुंडियां रखी हुई हैं, उसके ऊपर आदमी बैठता है। 5 मुंडियां जो है वो सिद्ध इंसान की है या फिर किसी की भी है? पंचमुंडी आसन जो होता है बहुत टाइप का होता है। तो मेरा पिताजी का जो पंचमुंडी आसन है वो पांच जो मूर्ति जो है, एक तो आदमी का चाहिए, और पंचमुंडी जो होता है नाजायज जो संतान होता है ना, नाजायज बेबी, उसका मेन चाहिए। नाजायज जो होता है उनका मुंडी होने से पंचमुंडी आसन। मेरा जो घर में जो नाजायज जो बच्चा है ना, उसका 3 मुंडी भी है, और एक नाक देवता होता है ना, नाक का सर्प का, उसका भी एक मुंडी है, और एक मतलब उल्लू होता है ना, उल्लू का समझ गया मैं। वो उल्लू का सर है। ये 3 मिला के पंचमुंडी आसन हुआ। तो ये पंचमुंडी आसन मतलब होता है मतलब नेगेटिव काम नहीं, पॉजिटिव। आप नेगेटिव काम क्या होता है, हम लोग नेगेटिव जानते हैं, पॉजिटिव भी जानते हैं। जो मतलब पंचमुंडी में जो आसन में जितना भक्त आता है ना, भक्त आता है जो वो पंचमुंडी में एक दिया जलाइए, माँ को पंचमुंडी आसन के प्रार्थना कीजिए। मेरा काम होने से जो भी जितना जटिल बहुत क्लाइंट है मेरे से, आप मेरे को कराओ कोई साधना। आइए आसाम में कह देंगे साधना। आप तो बगलामुखी करिए ना, बगलामुखी जप करिए। बगलामुखी जप करने से तो आपको जितने भी आपका एनिमीज है ना, खाली एनिमीज नहीं है, मतलब आपका बगलामुखी पूजा करने से आपका जो लाइफ में जो प्रोग्रेस चाहिए ना, नहीं, मुझे चाहिए एकाग्रता। वही तो होगा ना बगलामुखी ना, एकाग्रता, कॉन्शियसनेस। वही तो बोल रहे हैं ना। बगलामुखी मतलब कहते हैं जब का आपको जीवन में जब सब कुछ जो होता है, जो मिलने वाला है ना, वो भी मिल जाएगा, एनिमीज भी हो जाएगा। पंचमुंडी आसन यानी कि 5 वहां पे मुंडियां रखी हुई हैं, उसके ऊपर आदमी बैठता है। 5 मुंडियां जो है वो सिद्ध इंसान की है या फिर किसी की भी है? पंचमुंडी आसन जो होता है बहुत टाइप का होता है। तो मेरा पिताजी का जो पंचमुंडी आसन है वो पांच जो मूर्ति जो है, एक मतलब होता है, एक तो आदमी का चाहिए, और पंचमुंडी जो होता है नाजायज जो संतान होता है ना, नाजायज बेबी, उसका मेन चाहिए। नाजायज जो होता है उनका मुंडी होने से पंचमुंडी आसन। मेरा जो घर में जो नाजायज जो बच्चा है ना, उसका 3 मुंडी भी है, और एक नाक देवता होता है ना, नाक का सर्प का, उसका भी एक मुंडी है, और एक मतलब उल्लू होता है ना, उल्लू का समझ गया मैं। वो उल्लू का सर है। ये 3 मिला के पंचमुंडी आसन हुआ। तो ये पंचमुंडी आसन मतलब होता है मतलब नेगेटिव काम नहीं, पॉजिटिव। आप नेगेटिव काम क्या होता है, हम लोग नेगेटिव जानते हैं, पॉजिटिव भी जानते हैं। जो मतलब पंचमुंडी में जो आसन में जितना भक्त आता है ना, भक्त आता है जो वो पंचमुंडी में एक दिया जलाइए, माँ को पंचमुंडी आसन के प्रार्थना कीजिए। मेरा काम होने से जो भी जितना जटिल बहुत क्लाइंट है मेरे से। देखिए हम रहते हैं आसाम में, बंगाल में रहते हैं, हम ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाइंट है, मेरा भक्त है। तो बेसिकली बहुत बड़ा भक्त, जैसे बिजनेस मैन भी बहुत ज़्यादा है, मिनिस्टर भी बहुत ज़्यादा है। कि वहाँ पे एक जो क्रिया होता है ना 10 महाविद्या का, वो भी जानते 10 महाविद्या तो और भी पावरफुल है। आप मेरे को कराओ कोई साधना। आइए आसाम में कह देंगे साधना। आप तो बगलामुखी करिए ना, बगलामुखी जप करिए। बगलामुखी जप करने से तो आपको जितने भी आपके एनिमीज है ना, जितना मुझे एनिमीज को कुछ बढ़िया इससे, वो वैसे ही मरे पड़े हैं बेचारे। ना वो वाला नहीं, जो एनिमीज का जो होता है। बगलामुखी मतलब क्या होता है, बगलामुखी मतलब होता है खाली एनिमीज नहीं है, मतलब आपका बगलामुखी पूजा करने से आपका जो लाइफ में जो प्रोग्रेस चाहिए ना। नहीं, मुझे चाहिए एकाग्रता। वही तो होगा ना बगलामुखी ना, एकाग्रता, कॉन्शियसनेस। वही तो बोल रहे हैं ना। बगलामुखी मतलब कहते हैं जब का आपको जीवन में जब सब कुछ जो होता है, जो मिलने वाला है ना, वो भी मिल जाएगा, एनिमीज भी हो जाएगा, धन संपत्ति भी वो बगलामुखी से सब होता है। लेकिन कभी कभी बगलामुखी साधनाएं गलत हो जाती हैं लोगों के लिए, बिना किसी गुरु चाहिए। देख, गुरु आजकल जो हो रहा है बिना गुरु का तंत्र हो रहा है, यही नेगेटिव है। आजकल जो मोबाइल में देख के, यूट्यूब देख के सबको सब बोलता हम सिद्ध किया, नहीं होता। अच्छा वाला गुरु नहीं मिलता। गुरु पहले ढूंढिए, बाकी सब बाद में हो जाएगा। गुरु नहीं मिलते हैं ना आजकल। जो होता है ना, जो देखिए अमेज़न में जाइए, वो कितना किताब मिल जाएगा ये तो तंत्र के लिए। वो किताब मांगा के वो तांत्रिक हो गया, 2 दिन में लिख दिया। 2 दिन बोले क्या महाराज
गुरुदेव ये लिख दिया वो तांत्रिक हो गया। वो तंत्र नहीं है। तंत्र वही नहीं है जो तंत्र इतना इजी नहीं है। तंत्र वो 41 डेज साधना किया, वो आपका पास करने पीछे से ना आ गया, वो ठीक है। बाद में क्या होगा, वो तो आ गया, जाएगा कैसे? वो तो चाहिए गुरु चाहिए ना।